बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के क्लास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन। मेंडेलियन जेनेटिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन पीएमटी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज जो अगर आप वीडियो पूरा देख लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को कैसे सॉल्व करें। मेंडेलियन जेनेटिक्स का प्रॉब्लम विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो अगर आज का प्रॉपर वीडियो आप पूरा देख लिए तो मैं बीच बीच में बताते चलूँगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो बता रहा है क्वेश्चन में, तो वो क्या बता रहा है, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ स्प्रिंग इन F2 जनरेशन इज। क्या बोल रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का पूछ रहा है। तो जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का, तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो की बात करेगा तो आंसर क्या जाएगा 1:1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो होता है। अगर यही फिनोटिपिक रेशियो पूछता, अगर यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो पूछता तो आंसर क्या जाएगा 3:1 आंसर जाता। तो ये जीनोटिपिक रेशियो है, इसीलिए 1:2:1 आंसर गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि एक क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल ए कैपिटल बी इल्ड ए जीनोटिपिक रेशियो ऑफ। इसका जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। तो बच्चों गौर करो इस क्वेश्चन को, देखो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ कि आपको दिया क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको क्रॉस करवाना है किससे, स्मॉल ए कैपिटल बी से आपको इसको क्रॉस करवाना है। अब आप जरा सोचो, इसको अगर गौर करके देखो तो ये क्या है F1, ये क्या है F1 और उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस। F1 का अगर रिसेसिव पेरेंट से हम लोग जो क्रॉस करते हैं तो वो क्या होता है टेस्ट क्रॉस। ये क्या कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है और आपको अच्छे से पता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है 1:1 होता है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है 1:1। अगर हम इस पर बात करें तो ये कोई भी क्रॉस नहीं है, ये तो ना तो मोनोहाइब्रिड है, न ही टेस्ट क्रॉस है, न ही आउट क्रॉस है। यही 3 क्रॉस मिलनी होता है नहीं, तो ये नहीं है, तो ये सेम उतर जाएगा। तो रेशियो 1:1 आएगा। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 1:1। अगर मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे जाऊँ तो एकलौता रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि क्या है 1:1 रेशियो है। एकलौता यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है 1:1 रेशियो। अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे जाएँ तब तो मेरा आंसर पहले ही मुझे मैच कर गया है, मिल चुका है। लेकिन ज़रा सा मैं इसको बना के देख लेता हूँ, इसको बना के देखते हैं। नहीं तो अगर बच्चा टेस्ट क्रॉस तो अगर आपको ये वाला जो है टेस्ट क्रॉस है तो क्या करना होगा आपको, टेस्ट क्रॉस का फाइनल रिजल्ट सेम वही होता है जो बच्चे का होता है, सेम वही होता है जो बच्चे का। और इसमें ये दोनों जो सेम है तो आपको क्या करना होगा, इसके जीनोटाइप में ये सेम उतार दो, नहीं ये शॉर्टकट मेथड है बनाने का। वैसे आप इस क्वेश्चन को जो चेकर बोर्ड है उसके माध्यम से भी आप बना सकते थे, चेकर बोर्ड के माध्यम से भी आप बना सकते थे। जैसे मैं एक चेकर बोर्ड के माध्यम से इसी चीज़ को हैंडल करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप चेकर बोर्ड बनाते तो इसका गैमेट आपको बनाना पड़ता। गैमेट जब बनाते तो यहाँ पे गैमेट कैसे क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है कैपिटल ए कैपिटल बी का आपको गैमेट चाहिए था। तो आप क्या करते, तो यहाँ पे 1 लिखते और फॉर्क लाइन मेथड यूज करते तो कैपिटल ए लिखते और इसके लिए क्या लिखते, यहाँ कैपिटल बी, यहाँ भी क्या लिखते कैपिटल बी और इसको मल्टीप्लाई करते तो कैपिटल ए कैपिटल बी, ये गैमेट होता। और इसका जो गैमेट बनाते हम, इसका अगर गैमेट बनाएंगे तो गैमेट क्या बनाएंगे, तो यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी का गैमेट तो 1, फॉर्क लाइन मेथड पे चलेंगे तो ये ए होगा और ये क्या होगा बी। इसका एक ही टाइप का गैमेट आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इसको आप चेकर बोर्ड पे लेके चले जाओ, चेकर बोर्ड पे अगर मैं इसको चेकर बोर्ड पे लेके चले जाऊँ, मेल और फीमेल यहाँ पे अगर हम मान ले कोई, तो ऊपर वाला देखो 2 गैमेट है तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी और इधर क्या लिख देंगे स्मॉल ए कैपिटल बी। मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी। देखो वही चीज़ आया जो मैं डायरेक्ट बनाया था और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। कितना आया 1:1। तो जो चीज़ डायरेक्ट बन सकता है तो उसके लिए हम लोग चेकर बोर्ड पे क्यों जाए। ज़्यादातर आप लोग
चेकर बोर्ड के द्वारा ही जानते हो बनाने, डायरेक्ट बनाने आप लोग नहीं जानते हो। तो अगर आज का पूरा वीडियो देख लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि विद इन 10 सेकेंड कैसे बनता है, हैंडल कैसे करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्वेश्चन। नहीं तो यहाँ पे आंसर क्या चला गया, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, ए वाला ये आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन। क्या बोल रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ का कीवर्ड है, और दूसरा क्या बोल रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है और बोल रहा है क्या, रेशियो F2 जनरेशन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन। तो रेशियो आपको लिखना है। तो बच्चों रेशियो की जो बात करेंगे, अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछे तो 3:1 आंसर जाएगा, और अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो 1:1 आएगा। मतलब यहाँ पे जो है होमोजाइगस डोमिनेंट तो कोई भी ले लो, मान लो हम इसी को ले लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और इसका होमोजाइगस रिसेसिव से हम लोग क्रॉस कराएंगे, कोई भी मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, और आप इसका फाइनल रिजल्ट जब मोनोहाइब्रिड का चेकर बोर्ड से करो या डायरेक्ट करके देखोगे तो एक ठो तो सेम यही आएगा, कैपिटल टी, एक यही आएगा स्मॉल टी, ये 1 आता है, और ये भी क्या आएगा 1 आएगा, और दोनों में से एक एक ले लो, इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो एक एक लिए तो 1 1 2। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या आंसर आएगा 1:1, और फिनोटिपिक की बात करें तो क्या आएगा, ये भी टॉल हो जाएगा और ये भी टॉल हो जाएगा, और जब दोनों टॉल होगा तो फिनोटिप टाइप में क्या हो जाएगा 3:1। तो ऑप्शन में देखें तो 3:1 यहाँ तो दिया है, लेकिन 1:3 ये गलत चीज़ दे दिया। अगर ये ना देता तो ये आंसर जा सकता था, और दूसरा जो यहाँ पे है 1:2:1 ये, तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, नाम क्या बोल रहा है, बैक क्रॉस। तो बैक जाके क्रॉस करना है, एक जनरेशन बैक जाके क्रॉस करना है, तभी जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बच्चों बैक क्रॉस बोलते किसको हैं, मान लो कि हम कैपिटल टी को क्रॉस करवा दें स्मॉल टी से, तो इसका जो चाइल्ड आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा F1 में। ये जो बच्चा है ये दोनों का, ये मेल और ये फीमेल, ये पेरेंट का जो चाइल्ड है, तो इसका एक जनरेशन बैक जाके जो हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, इसी को बैक क्रॉस बोलते हैं। तो देखो F1 का या तो डोमिनेंट पेरेंट से या F1 का रिसेसिव पेरेंट से, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैक क्रॉस। तो F1 रिसेसिव, तो ये बात सही है। दूसरा F1 डोमिनेंट, तो ये भी सही है, 2 सही हो गया। अब यहाँ लिखा है F1 एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट, तो आंसर में क्या जाएगा, यहाँ पे डी आंसर जाएगा। नहीं कि किसी भी पेरेंट से जो हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। आपको यहीं पे बता दूं, यहाँ F1 का अगर डोमिनेंट पेरेंट से करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस बोला जाता है। और अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखता है द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड और इट्स F1 प्लांट इज कॉल्ड। नहीं तो किसके किसके बीच बोल रहा है, रिसेसिव पेरेंट का उसके हाइब्रिड से या F1 प्लांट से। तो F1 का क्रॉस करवा रहा है किससे, रिसेसिव से, रिसेसिव कैरेक्टर से। तो ये F1 का जो रिसेसिव से कराता है तो ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। अभी बताया था, यही क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये टेस्ट क्रॉस है, नहीं तो ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लो या जीनोटिपिक रेशियो का, 1:1 आंसर जाता है। क्या आंसर जाता है, 1:1 आंसर यहाँ पे जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लो आप या जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लो। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ। नहीं यहाँ पे बोल रहा है क्या कि डायहाइब्रिड क्रॉस कौन सा लॉ को प्रूफ करेगा। तो यहाँ पे जो है डायहाइब्रिड के द्वारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ किया गया था, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड का आपको गैमेट चाहिए, कितना गैमेट बनेगा ट्राई हाइब्रिड का। तो बच्चों ट्राई हाइब्रिड का गैमेट कितना बनेगा, 8। मोनो हाइब्रिड में 2 बनता है,
2, डायहाइब्रिड में 4 बनता है और ट्राइहाइब्रिड में 8 बनता है। वैसे भी 2 पे पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट्स, आप ये भी कर सकते हो, या तो फार्मूला यूज कर लो 2 पे पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट्स, नहीं इस तरह से आप जा सकते हो, या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ गैमेट्स 2 पे पावर n पे। तो 2 पे पावर n ट्राइहाइब्रिड, तो 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड 2, तो यही क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या चला जाएगा, ट्राइहाइब्रिड में 8 गैमेट हो जाएगा। या आप फॉर्क लाइन से बना भी सकते हो, फॉर्क लाइन मेथड से आप इस गैमेट को बना भी सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट ए ट्रू डायहाइब्रिड कंडीशन। आपको यहाँ पे पहचानने दे रहा है कि इनमें से डायहाइब्रिड, सही में डायहाइब्रिड कंडीशन कौन है, ट्रू डायहाइब्रिड। बच्चा डाई मतलब होता है 2, यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा है डाई मतलब 2, और हाइब्रिड इम्प्योर कैरेक्टर होता है। तो 2 ठो इम्प्योर कैरेक्टर देखना है। जैसे अगर इसको देखें तो ये भी प्योर, स्मॉल टी सेम, तो ये नहीं होगा, स्मॉल आर नहीं होगा। यहाँ देखो ये एक हाइब्रिड तो है लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, ये वाला हाइब्रिड नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है, तो आंसर तो हम लोग को मिल गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड है, नहीं। तो आंसर यहाँ पे बोल रहा है क्या, डायहाइब्रिड। ट्रू डायहाइब्रिड को खोजना था तो ट्रू डायहाइब्रिड यही होगा बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहीं पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू। 9331 जो मेंडल का रेशियो आता है वो किसके कारण आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है 9331 किसके कारण आता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण आता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के कारण आता है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण आता है, या लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही 9331 रेशियो आता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता है जुड़ाव, नहीं, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण आता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन ए प्योर टॉल प्लांट, किसमें क्रॉस कर रहा है, प्योर टॉल प्लांट विथ ग्रीन पोड एंड ए प्योर शॉर्ट प्लांट विथ येलो पोड। नहीं, प्योर टॉल तो प्योर टॉल हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी विथ ग्रीन पोड, कैपिटल जी, एंड ए प्योर शॉर्ट स्मॉल टी विथ येलो पोड, तो स्मॉल जी। नहीं, हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ देखो F2 जनरेशन की बात कर रहा है। अब 2 बात है, या तो आप पूरा इसको बनाओ, पूरा चेकर बोर्ड डायहाइब्रिड का बनाओ और देन आप आंसर करो। तो चेकर बोर्ड बना के आप आंसर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं, चेकर बोर्ड से जाओगे तो इसको हम लोग टेक्निक से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मान लो यही दोनों रहता, सिर्फ इतना रहता, मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये दोनों को हम लोग क्रॉस करते तो F2 जनरेशन में क्या आता, ये आता कैपिटल टी आता, नहीं, उसके बाद क्या आता कैपिटल टी और स्मॉल टी F2 जनरेशन में यही आता ये। और कितना आता 1:2, यहाँ पे क्या आता 1:2:1 आता, नहीं। और अगर ये दोनों F2 जनरेशन में अलग से हम लोग बात करें तो ये भी क्या आएगा, F2 जनरेशन तक जाएंगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा, 1:1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हमको सिर्फ चाहिए शॉर्ट प्लांट किसके लिए, यहाँ पे क्या है शॉर्ट प्लांट जो हमको चाहिए, तो ये शॉर्ट प्लांट का कहानी है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इससे एक बार क्रॉस कराओ, नहीं तो 1 × 1 तो 1 शॉर्ट आएगा, ये भी इससे कराओ तो 2 और इससे भी करा दो 1, तो टोटल आंसर क्या जाएगा 4। यहाँ पे आंसर टिक करो और निकलो। बच्चों इसी चीज़ को अगर आप चेकर बोर्ड से बनाओगे तो आप देख लेना, चेकर बोर्ड से बना के आपको कम से कम, अगर आप बहुत फास्ट हो तो 5 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा, और इतना टाइम मेडिकल एग्जाम में नहीं होता है। आपको टेक्निक से बनाना होगा, आपको ट्रिक से बनाना होगा। वैसे तो मैं पढ़ाते वक्त डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड का ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हैंडल करें, नहीं वहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं हैंडल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाए। तो इसीलिए सारा क्वेश्चन जरूर देखना इसका, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्वेश्चन विदिन 10 सेकंड बना सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन को अगर मैं चेकर बोर्ड से बनाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, इवन मुझे भी 5 मिनट टाइम लग जाएगा। एक तो 16 आएगा, 16 में से फिर आपको खोजना कि इसमें ड्वार्फ वाला कौन सा है, नहीं ड्वार्फ वाला कौन सा है, तो शॉर्ट प्लांट कौन सा है वो खोजना,
तो 16 में से फिर बनाना फिर खोजना बहुत टाइम टेकिंग है। आप शॉर्टकट मेथड ये है, आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी द रेशियो ऑफ, बोल रहा है रेशियो कैपिटल ए कैपिटल बी कितना आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कितना आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कितना आएगा, स्मॉल बी कितना आएगा। बच्चों जब भी डायहाइब्रिड का बोले ना रेशियो और आपको इसका जीनोटाइप पता हो तो आपको बता दूं इसका जितना टाइप ऑफ गैमेट बनेगा उतना ही टाइप का बच्चा आएगा। लेकिन ये वाला लाइन सिर्फ आप डायहाइब्रिड में यूज़ करना और कहीं नहीं यूज़ करना। अगर इसका गैमेट बनाओगे तो क्या आएगा, 1 टाइप का आएगा, तो चाइल्ड भी 1 टाइप का आएगा। इसका गैमेट बनाओगे तो देखो ये तो कोई हाइब्रिड है नहीं, हाइब्रिड तो ये वाला है, तो ये एक हाइब्रिड का 2 टाइप का नहीं। इसमें भी अगर ये काट दें और यहाँ देखें तो एक हाइब्रिड है, इसमें भी क्या होगा 2 टाइप का आएगा। और यहाँ की जो बात करेंगे ये क्या आएगा, कोई भी हाइब्रिड नहीं है तो 1 टाइप का आएगा। तो अब मेरा आंसर तो आ गया, मेरा आंसर आ चुका है 1:2:1 आएगा। लेकिन आप चाहो तो इसको बना के भी देख सकते हो, आप इसको बना के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डायहाइब्रिड का प्रॉब्लम में अगर आप चेकर बोर्ड पे गए तो समझ जाओ फंस जाओगे। कहने का मतलब है बहुत टाइम टेकिंग है। 5 मिनट टाइम अगर खींच लिया तो आपका मैक्सिमम 1 मिनट टाइम आप दे सकते हो कोई भी क्वेश्चन पे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वैसे 1 मिनट से भी कम टाइम चाहिए होता है मेडिकल एग्जाम में, आपको फास्ट होना पड़ेगा। नहीं, फास्ट होने के लिए टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो डायहाइब्रिड में आपको क्या करना है, डायहाइब्रिड से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको जीनोटाइप पता है तो जितना जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप का जितना गैमेट बनेगा उतना ही टाइप का चाइल्ड कर देना है। तो 1:2:1 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। इसको भी चेकर बोर्ड से बनाया जा सकता था, आप चेकर बोर्ड से बना के चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं डायहाइब्रिड का। यहाँ पे बोल रहा है हु रिडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। नहीं, तो ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ये याद रखने वाला चीज़ है। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को कौन डिस्कवर्ड किया, तो रिडिस्कवरी जो 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे हुआ था मेंडेलियन का, तो ह्यूगो डी वेरिस, टेसरमार्क और कॉरेंस के द्वारा। ह्यूगो डी वेरिस, टेसरमार्क और कॉरेंस, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रॉसिंग यहाँ पे करने दे रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी और इसको करवाना है किससे क्रॉस, स्मॉल ए स्मॉल बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, करा प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल बी वुड बी इन F2 जनरेशन। नहीं, क्रॉस करवा रहा है। तो बच्चों ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवा रहा है, F2 जनरेशन तक जाना है। और ऐसा वाला अगर मैं ट्रिक पे जाऊँ ना तो कैपिटल ए कैपिटल बी डायहाइब्रिड बोला तो ऐसा वाला जीनोटाइप का गैमेट कितना बनेगा, तो 4 गैमेट बने। कितना में 4, तो टोटल 16, टोटल आता है 16 में 4, तो आंसर क्या चला जाएगा 4/16। इसका आंसर क्या जाएगा 4/16 आंसर इसका हो जाएगा। बच्चों आप चेकर बोर्ड से बना के देख लो। अगर आप चेकर बोर्ड से न भी जाओ, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, देखो मैं इसको और दूसरे एक तरीके से हैंडल करता हूँ, वो भी चेकर बोर्ड से कम टाइम लगेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी को क्रॉस करवा रहा है किससे, स्मॉल ए से, स्मॉल बी से। और ये जब क्रॉस कराएंगे हमको F2 तक चाहिए, तो F2 तक अगर इसको करेंगे F2 तक जाएगा तो ये क्या आएगा, कैपिटल ए, ये दोनों मोनोहाइब्रिड है। अगर सिर्फ इस पे सोचे तो ये क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। नहीं, और मोनोहाइब्रिड का क्या आएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कौन कितना आएगा, तो 1:2:1 आएगा, यही ना आएगा। और अगर हम इसको भी अलग से करें, इसको भी अलग से हम लोग मान लें तो ये भी मोनोहाइब्रिड आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा 1:1, ये भी रेशियो आएगा। बच्चों हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रिजल्ट कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ है और कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ है, यही ना चाहिए। मतलब ये दोनों होना चाहिए। ये दोनों होने के लिए आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो 2 × 2 तो कितना आया 4। कितना में, डायहाइब्रिड का टोटल कितना आता है 16, तो 16 में 4 तो 4/16 रेशियो। नहीं, ये आएगा। आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है जो चेकर बोर्ड का, आप चेकर बोर्ड पे भी जाके इसको बना सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इफ़ 120 प्लांट आर प्रोड्यूस ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड, यहाँ पे देख क्या आ रहा है, प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर पी प्लांट, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी। प्योर रेड मतलब कैपिटल आर को क्रॉस करवा रहा है किससे, स्मॉल आर प्योर वाइट की बात कर रहा है, रेड और वाइट का क्रॉस। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि ये कलर जो बोल रहा है ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है, और मोनोहाइब्रिड यहाँ पे क्या है अगर देखा जाए तो ये ना तो ये हाइब्रिड है ना ये हाइब्रिड है,
ये मेल अगर मान लें, ये फीमेल मान लें, तो ये भी हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है। अगर F1 में आएंगे तब जाके कैपिटल, यहाँ पे F2 तक जाने नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सीधा बोल रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है, सीधा F2 तक हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब करना ही नहीं है। ये जो मैंने किया ये F2 तक के लिए हो गया, ये F2 तक के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं बोला ना बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, प्योर रेड और प्योर वाइट को क्रॉस करा रहा है। देखो ये F1 पे ही रोकने बोल रहा है, और F1 पे रोकने बोल रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेड। आंसर क्या जाएगा, रेड जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। क्या बोल रहा है कि 120 प्लांट है, 120 प्लांट प्रोड्यूस ऑन ए क्रॉसिंग प्योर रेड। क्या बोल रहा है, प्योर रेड को क्रॉस करवा रहा है किससे, प्योर वाइट से। तो प्योर रेड क्या हो गया, कैपिटल आर, प्योर वाइट क्या हो गया, स्मॉल आर। बस इतना ही बोला। ये नहीं बोला कि F1 तक जाना है, ये नहीं बोला कि F2 तक जाना है, नहीं, F1 तक जाना है, F2 तक जाना है, ये सब कुछ बताया नहीं। F1 F2 जब बताया नहीं तो क्या हो जाएगा, F1 पे जाके रुक जाना है। जब आपको कुछ नहीं बोले तो आप एक क्रॉस करवा के रोक दो, और यहाँ पे रोकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा रेड होगा। नेक्स्ट में हम लोग जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है पी प्लांट, यहाँ पे पी प्लांट्स वेयर मोर सुटेबल देन द कैटल फॉर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट बिकॉज, नहीं, बोल रहा है कि मेंडेलियन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पी प्लांट को जो मेंडल लिए थे वो ज़्यादा सुटेबल है, आखिर क्यों। नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, देयर, यहाँ पे देयर वेयर नो ब्रीडिंग रिकॉर्ड ऑफ कैटल। तो गलत बात है, आप रिकॉर्ड रख सकते हो, कैटल का क्यों नहीं रख सकते हैं, ब्रीडिंग रिकॉर्ड आराम से रख सकते हैं। पी प्लांट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, सही बात है। पी प्लांट जो है उसका फ्लावर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उसके फ्लावर में प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों कर सकता है, सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों हो सकता है। तीसरा जो बोला, कैटल आर नॉट इजी टू मेंटेन, ठीक है, पी प्लांट का मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टिंग कम आता है, कैटल का थोड़ा ज़्यादा आता है, थोड़ा बहुत सही है ये। नेक्स्ट जो है, ऑल पी प्लांट्स हैव 2n क्रोमोसोम एंड फ्यूअर जेनेटिक ट्रेट्स, नहीं, ये सब गलत, ये गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो बी और सी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की जो हम लोग बात करेंगे तो पी प्लांट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, ये बेस्ट है, क्योंकि सेल्फिंग उसी में हो सकता है जिसका दोनों गैमेट हो या दोनों मतलब सेक्स प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो बात करें, यहाँ पे बोला 2 एलिलिक जीन आर लोकेटेड ऑन, एलिलिक जीन की बात कर रहा है, वो कहाँ लोकेटेड होगा, नहीं, तो 2 एलिलिक जीन, जब भी एलिल की बात करेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा, वो कहाँ पे होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पे एलिलिक जीन होता है। नहीं, नॉन एलिलिक होता है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आंसर चला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड, नहीं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन किसको बोलते हैं हम लोग, एलिल को बोलते हैं बच्चों, एलिल को बोला जाता है। तो ये आंसर क्या जाएगा, एलिल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें आंसर क्या जाएगा, एलिल, यहाँ पे आंसर जाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ पी पोड वेयर चूजन बाय मेंडल, पोड का कितना कैरेक्टर लिया गया था। तो आपको बता दूं, पोड का 2 ही कैरेक्टर लिया गया था, पोड का कलर एक लिया गया था, पोड का सेफ लिया गया था, नहीं, तो 2 कैरेक्टर, ये आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग बात करें, इन ए क्रॉस 45 टॉल एंड 14 ड्वार्फ प्लांट वेयर ऑब्टेन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। बच्चों 45 और 40 अगर रेशियो निकालोगे, अगर ये 15 रहता, अगर मैं मान लेते हैं थोड़ी देर 15 रहता तो 3:1, तो अप्रॉक्स रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है 3:1, और 3:1 किस में आता है, मोनो हाइब्रिड में आता है। 3:1 रेशियो किस में आता है, मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, इसमें से खोजो। ये क्रॉस तो मोनो हाइब्रिड है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये आउट क्रॉस है, गलत हो गया, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा ये। अब कहोगे सर 3:1 एग्जैक्ट तो आया नहीं, तो मेंडल का भी रेशियो कोई भी एग्जैक्ट नहीं आया था, अप्रॉक्स रेशियो आया था। हम लोग जो बात करते हैं 3:1 या 9:3:1 या 1:1 या जो हम लोग बात करते हैं रेशियो का, तो रेशियो एग्जैक्ट रेशियो कभी नहीं आता, वो अप्रॉक्स रेशियो आता है। गैमेट्स की बात करें, गैमेट्स का स्पेलिंग सही कर लेना, गैमेट्स ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी इंडिविजुअल कैन बी। अब गैमेट बनाना है आपको, इसका गैमेट चाहिए, तो देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, आप गैमेट बनाना सीखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका गैमेट आपको चाहिए, आप फॉर्क लाइन मेथड यूज़ करो। आप क्या करो, सबसे पहले 1 लिख दो,
नहीं, और जो हाइब्रिड कैरेक्टर है उसके लिए फॉर्क देना, फॉर्क। तो यहाँ देखो हाइब्रिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फॉर्क कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग लिख दो। ये भी हाइब्रिड कैरेक्टर है तो इसके लिए भी यहाँ भी फॉर्क, यहाँ भी पड़ेगा, तब कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी, नहीं स्मॉल बी, और मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 टाइप का गैमेट आप मैच करवा लो, जिससे भी मैच करेगा। तो एक मैचिंग यहाँ पे हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ये आंसर चला जाएगा गैमेट की जो हम लोग बात करते हैं। नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू हाइब्रिड, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन टू हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल टी आर क्रॉस, देन द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग शैल बी। नहीं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अगर आप चेकर बोर्ड पे जाओ तो फिर बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं टेक्निक से बनाता हूँ, ट्रिक से बनाता हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं, और दूसरा क्या दिया, स्मॉल आर, और इसको क्रॉस करवाना है क्या, कैपिटल आर और स्मॉल टी। तो गौर करो यहाँ पे देखो F1, ये क्या है F1, और ये क्या है रिसेसिव पेरेंट, उसका सेम देखोगे। F1 का रिसेसिव से करते हैं तो टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है 1:1, चाहे फिनोटिपिक की बात कर ले या जीनोटिपिक की बात कर ले, टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा 1:1 आएगा। इसको देखो, ये क्या है F1 और ये क्या है रिसेसिव, तो ये भी टेस्ट क्रॉस है और ये भी टेस्ट क्रॉस है, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:1। तो इसका भी 1:1, इसका भी 1:1, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 1 को, ये टेक्निक नहीं, विदिन 10 सेकेंड बनेगा। ये सब क्वेश्चन तो आप देखते के साथ बना दो, 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है बच्चों। अगर आपको टेक्निक पता हो तो 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है यहाँ पे क्वेश्चन को हैंडल करने में। यहाँ पे मेंडलिज्म इज यहाँ पे जेनेटिक्स ऑफ मेंडेलियन जो जेनेटिक्स की बात कर रहा है कि किसका जेनेटिक्स या किसके बारे में यहाँ पे बोला गया, मेंडल कभी भी हैप्लोइड के बारे में नहीं है। अगर हैप्लोइड में लगाओगे तो सारा फेल हो जाएगा। मेंडल जब भी बात किए तो उसमें मेल और फीमेल लेके बात की, और मेल और फीमेल जहाँ 2 गैमेट लोगे तो जरा सोचो, ये स्पर्म और ये ओवा, ये हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, नहीं, लेकिन जैसे ये दोनों मिलता है तो जाइगोट क्या हो जाएगा 2 एंड डिप्लॉइड। तो ये किसके लिए है, डिप्लॉइड के लिए है। डिप्लॉइड मेंडेलियन जो काम किए थे तो वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, पी प्लांट पे जो काम किए थे तो वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए मेंडल जो टेक्निक यूज़ किए थे वो कौन सा टेक्निक था। तो पहला इमेस्कुलेशन, तो सही बात है, इमेस्कुलेशन टेक्निक था। जरा सोचो अगर मैं यहीं पे इमेस्कुलेशन देखूँ और मार के निकल लूँ तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो जाए। तो अगला भी ऑप्शन जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे का ये गलत टेंडेंसी होता है, जहाँ एक ऑप्शन मिला टिक किया आगे निकला। क्यों, तेजी में चलना है भाई, तेजी में चलना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट आप तेजी में गलती करके निकल रहे हो तो ये अच्छी बात आपके रिजल्ट के लिए नहीं है, तो इसीलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैगिंग। तो बैगिंग भी एक मेथड है, मेंडल दोनों मेथड यूज किए थे। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन ये नहीं यूज किए थे, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, डी। आंसर क्या जाएगा इसमें, इस कंडीशन में आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट जो यहाँ पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन है बच्चों, इनहेरिटेंस की बात कर रहा है। इनहेरिटेंस क्या कौन करता है, तो डीएनए, और उसका यूनिट की बात कर रहा है तो जीन। आंसर क्या जाएगा, जीन। इनहेरिटेंस का यूनिट क्या होता है, जीन, तो जीन यहाँ पे आंसर चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो बोल रहा है क्रॉस करवा रहा है, और क्रॉस करवाने के बाद यहाँ ऑफस्प्रिंग का रेशियो पूछ रहा है। क्या क्रॉस है, बोल रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कराया स्मॉल ए कैपिटल बी से, और यहाँ पे दे रहा है कि इसको क्रॉस कराने के बाद एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। अब बोल रहा है इसका रेशियो निकाले कि कौन कितना आया, नहीं, तो इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो अब कैसे निकालेंगे, तो बच्चों गौर करना है। अगर यहाँ पे देखें, अगर ट्रिक पे चले तो ट्रिक पे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर ट्रिक पे हम लोग चलें तो इसका आंसर बहुत ही फास्ट आएगा। तो जैसे अगर देखो हम यहाँ पे हैंडल करते हैं इसको देखो, इसको गौर करके देखो। इसको जब भी क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल आएगा। इसको जब भी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट में कैपिटल ए स्मॉल आएगा, यही आएगा ना। और इसको अगर क्रॉस किए, देख ये दोनों ये भी हाइब्रिड कैरेक्टर है और ये भी हाइब्रिड कैरेक्टर है, तो मोनो हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी कितना आएगा 1:1 आएगा। कितना आएगा 1:1, और ये कितना आएगा तो 1।
अब ये दोनों को आपस में क्रॉस करा दो, एक साथ हमको लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। नहीं, जैसे देख लें यहाँ पे ऐसा करते हैं, ए वाला आगे लिखा आपके ऑप्शन में, तो मैं ए पहले ही लिख लेता हूँ। ए पहले लिख क्या हुआ है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कोई दिक्कत नहीं है इससे। दूसरा, इसको इससे क्रॉस करा दो तो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसको इससे अगर क्रॉस करा दो तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कितना आएगा, तो 1 2 1। ऑप्शन में जाओ तो देखो आप मैच कराओ, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आप मैच कराओ। देखो ये ऐसा वाला क्या को आया 1, तो 1 ऐसा वाला किस में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये ऑप्शन का आंसर तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा वाला कैपिटल ए स्मॉल बी ये 2, तो 2 इसमें है, तब ये गलत हो गया। बी या नहीं तो डी आंसर अब जाने वाला है। लेकिन थर्ड नंबर यहाँ पे जो ऐसा वाला ये कितना है 1, तो इसमें भी 1 1 है। और फोर्थ नंबर की जो बात कर रहा है, नहीं फोर्थ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, बी। यहाँ पे जो है आंसर जो यहाँ पे जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसा तो हम लोग को यहाँ पे कोई आया नहीं, ये वाला ऑफ स्प्रिंग तो कोई आया नहीं। स्मॉल ए स्मॉल बी एक भी नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0। इसीलिए आंसर क्या गया, 0। नहीं, नेक्स्ट जो हम लोग आगे आए, तो इस तरह से आपको हैंडल करना है। नहीं, नेक्स्ट जो आगे है, लाइक बिगेट्स लाइक, एन इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल फिनोमेनन ऑफ लाइफ। और ये जो दिया जाता है ये किसका है, मतलब किसके द्वारा, तो ये लाइक बिगेट्स लाइक कहने का मतलब है कि जो जैसा है जैसा का वैसा ही होगा। मतलब कहने का मतलब ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन ही होगा, घोड़ा का घोड़ा ही होगा, हाथी का हाथी ही होगा। तो ये किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस। ये किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस के कारण होता है। नहीं, लाइक बिगेट्स लाइक की जो बात कर रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय। मतलब जीनोटाइप फिनोटाइप जो हम लोग करते रहते हैं, ये किनका दिया हुआ है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है जॉनसन का दिया हुआ है। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब टर्म जॉनसन का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विथ जीनोटाइप। ये अगर इसको देखें तो गैमेट्स की बात करें तो 1 टाइप का गैमेट्स यहाँ पे बनेगा। आंसर तो 1 ही होगा। कहोगे सर कैसे आप मार दिए 1? चलो बना के देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यही बोल रहा है। देखो, ना तो ये हाइब्रिड है, ना ये हाइब्रिड है, ना ये हाइब्रिड है। तीनों में से कोई हाइब्रिड नहीं है, यहाँ तो हाइब्रिड है ही नहीं। अगर हम इसको फॉर्क लाइन पे लेके आएँ तो 1 लिख दो। जब ये हाइब्रिड नहीं है तो एक लाइन दो और एक बार लिखेंगे। फिर ये हाइब्रिड नहीं है, फिर लाइन देंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर लाइन देंगे, फिर ये हाइब्रिड नहीं है तो एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यही गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये कितने टाइप का है, सिंगल टाइप का है। तो आंसर क्या जाएगा 1। नेक्स्ट लिख रहा है, व्हेन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड ऑफ ऑल द 3 जीन्स इन। नहीं, रेशियो पूछ रहा है। क्रॉस करवाया, किससे क्रॉस करवाया, कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मॉल सी को क्रॉस करवा रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। चलो इसका हम लोग को क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड ऑफ ऑल द 3 जीन। तीनों जीन का हाइब्रिड होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों जीन का हाइब्रिड चाहिए हमको। चल पहले सोचते हैं, एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखो, इसको हम इससे क्रॉस करा रहे हैं, इसको इससे। अगर इसको देखें, सिर्फ अगर इसको देखें तो ये क्या है, आउट क्रॉस। F1 का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस, नहीं तो आउट क्रॉस हो गया। और आउट क्रॉस का रिजल्ट सेम वही आता है जो माँ बाप होता है, वही बच्चे में आता है। इसका हम अलग से लिख दिए। अब देख, दूसरे को लेते हैं। यहाँ पे देख, इसको तो सेम वही बात हो गया। ये भी आउट क्रॉस ही है, ये भी कैसा क्रॉस है, आउट क्रॉस। और इसका भी रिजल्ट जो आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी ही आएगा। ये हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा की जो बात करेंगे, यहाँ पे देख, ये स्मॉल और ये F1 का जब स्मॉल पेरेंट से करते हैं, ये टेस्ट क्रॉस में भी जो पेरेंट्स माँ बाप होता है वही बच्चे का जीनोटाइप यहाँ पे आ गया। नहीं, सेम उतरता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में, क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्या हमको चाहिए, क्रॉस करना है, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड ऑफ ऑल द 3 जीन। तीनों जीन के हाइब्रिड का रेशियो यहाँ पे चाहिए। नहीं, तीनों जीन का हाइब्रिड। यहाँ पे ये क्या होगा, 1:1,
ये भी 1:1 ही आएगा, टेस्ट क्रॉस हो या आउट क्रॉस हो 1:1, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे तीनों का हाइब्रिड कहाँ पे आएगा, तो अब तो या तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पे आप देखो एक ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हाइब्रिड आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके हाइब्रिड यहाँ पे आएगा। नहीं तो इस तरह से जो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पे जो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हाइब्रिड आएगा। नहीं तो यहाँ अगर आप जब बना के देखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1:8, 1:8 आएगा। क्यों? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे टोटल 8, टोटल कितना आएगा, जैसे ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, तो टोटल 8। लेकिन हाइब्रिड कितना आएगा, तो 1 × 1 तो 1, तो 1:8। आंसर तो ये है। इसको एक तरीका और भी था बनाने का, एक तो ये, एक हम इसका प्रोबेबिलिटी पे जाके बना सकते थे। प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, ऐसा हमको चाहिए, ऐसा आने का संभावना कितना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई, फिर ऐसा आने का संभावना कितना है 1/2, फिर ऐसा आने का संभावना कितना है 1/2, और मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देते हैं 1/8। नहीं तो इसको प्रोबेबिलिटी से भी बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है कि ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल t स्मॉल r से। फिर लिखता है द रिजल्टेंट प्रोजेनी शुड हाउ मेनी % प्लांट वुड बी टॉल रेड फ्लावर। इसमें क्या खोजना है, टॉल और रेड, टॉल भी चाहिए और रेड फ्लावर भी चाहिए। तो देखो फिर वही बात, चेकर बोर्ड से जाओ या ट्रिक पे जाओ, तो ज़्यादा अच्छा है ट्रिक, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, इसको क्रॉस करा देना है स्मॉल t स्मॉल r। आप क्या करो, इसको अलग खींच के निकालो इसको, तो कैपिटल T का क्रॉस करना है किससे, तो ये स्मॉल t से, फाइनल रिजल्ट यही आएगा। और ये दोनों देखो तो ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है, F1 का रिसेसिव से टेस्ट क्रॉस, तो कैपिटल R स्मॉल r टेस्ट क्रॉस में जो रहता है सेम वही उतार देना है, और कितना आएगा 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। नहीं तो यहाँ पे पूछ रहा है द परसेंटेज, हाउ मेनी % प्लांट वुड बी टॉल और रेड, टॉल भी चाहिए और साथ में रेड भी चाहिए। अब इसका इससे जब क्रॉस कराएंगे तभी टॉल रेड आएगा, नहीं इसका इससे जब क्रॉस कराएंगे टॉल रेड तभी आएगा। तो आप देखो, और परसेंटेज जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज क्या आ जाएगा आपको 50%। ये 1 है तो 1 × 1, एक ये अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो एक ठो ऐसा आएगा, टॉल रेड यही आएगा, और अगला को करें कैपिटल T स्मॉल r, तो ये टॉल रेड नहीं आएगा, कुछ और आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। नहीं तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये, तो कितना 1:1 रेशियो में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 50%। आंसर क्या जाएगा 50%। इसको भी चेकर बोर्ड से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोल रहा है, मेंडल ऑब्टेन्स रिंकल सीट इन P ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ शुगर, नहीं इन स्टेड ऑफ स्टार्च, स्टार्च की जगह शुगर का डिपोजिशन हो जाता है। इट वाज ड्यू टू द व्हिच एंजाइम, तो बच्चों एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के कारण ही जो सीड राउंड होना चाहिए वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का कमी होगा तो व्रिंकल्ड हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की जो बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विथ जीनोटाइप, आपको दे दिया है ये जीनोटाइप है F1 में, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। F1 का दिया है क्या, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, और बोल रहा है सेल्फिंग कराना है मतलब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करवा देना है। नहीं और बोल रहा है इसका क्या निकालना है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो। बच्चों आंसर तो तुरंत आ गया, 9:3:3:1 आ जाएगा। कहोगे सर आप कैसे पकड़ लिए कि यही आंसर होगा, 3:1 क्यों नहीं होगा, 1:1 क्यों नहीं होगा, या 27,9,9,9,3,3,3,1 क्यों नहीं होगा। तो बच्चों सिंपल सा चीज़ है, देखो गौर करके देखो, ये कोई हाइब्रिड नहीं है, देखो मैं काट दे रहा हूँ, ये हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है। अगर इसको गौर करके देखो, ये और ये हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड है ना, ये दोनों मिला के क्या है, ये दोनों मोनो हाइब्रिड है, और इसको भी देखो ये मोनो हाइब्रिड है, तो दो ठो मोनो हाइब्रिड मतलब डा हाइब्रिड, और डा हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। आंसर टिक करो और आगे निकलो। विद इन 10 सेकेंड प्रॉब्लम, 10 सेकेंड में मेंडेलियन जेनेटिक्स का मैक्सिमम प्रॉब्लम, कहीं कहीं टाइम लगेगा, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम में टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग बात करें तो मैक्सिमम मेंडेलियन जेनेटिक्स का 90% क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड के अंदर बनता है। खैर नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, इन ए प्लांट
रेड फ्रूट्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेड फ्रूट, कैपिटल आर डोमिनेंट है, बोल दिया कि आप कैपिटल आर को क्या मानिए, डोमिनेंट, ओवर येलो फ्रूट्स, नहीं तो येलो जहाँ बोल दिया तो अब रिसेसिव हो जाएगा। और दूसरा दे रहा है टॉलनेस, कैपिटल टी डोमिनेंट है, ओवर शॉर्टनेस स्मॉल टी बोल दिया, वो रिसेसिव हो जाएगा। इफ ए प्लांट विथ कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ ए प्लांट दैट इज स्मॉल आर स्मॉल टी, उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है देखो बना के हम दिखाते हैं, यहाँ पे क्रॉस किसके किसके बीच करना है, एक ये और एक ये। आप एक काम करो, इसको लिख लो, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करना है स्मॉल आर स्मॉल टी, ठीक। अब देखो हम इसको हैंडल कर रहे हैं, देखो यहाँ सीधा इसको देखो तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, यही ना आएगा। और इसको गौर करके देखो, ये F1 और ये रिसेसिव, F1 का रिसेसिव से करते हैं टेस्ट क्रॉस, सेम चीज़ यही आएगा, कितना आएगा 1:1 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए प्लांट रेड फ्रूट डोमिनेंट ओवर येलो एंड टॉलनेस डोमिनेंट ओवर द शॉर्टनेस, इफ ए प्लांट कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द प्लांट, ये तो यहाँ पे लिख रहा है ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट्स। तो एक काम करो, इसका फाइनल रिजल्ट पे ले आओ, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल टी। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल विथ रेड, ऑल टॉल तो है, देखो ये टॉल रेड है, लेकिन यहाँ टॉल रेड नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट लिख रहा है, नहीं ऑप्शन में 25% विल बी टॉल, यहाँ पे क्या लिख रहा है 25% विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट्स, 25% देखो तो टॉल, गारंटी कम से कम 50% तो आना ही आना है, टेस्ट क्रॉस वाला कहानी है, तो 25% तो गलत हो गया। 50% विल बी टॉल, ये सही है, विथ रेड, देखो टॉल रेट 50% है और 50% क्या है, ड्वार्फ रेट, और 75% इज टॉल विथ रेड, तो ये गलत हो गया, 50% यहाँ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राई हाइब्रिड बोल रहा है, ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग ऑफ सच क्रॉस विल हैव ए जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चाहिए, नहीं ट्राई हाइब्रिड की बात कर दिया। तो ट्राई हाइब्रिड का यहाँ पे जो बात करेगा बच्चों, तो ट्राई हाइब्रिड में टोटल कितना आएगा 64, टोटल कितना आएगा 64 का कहानी है। ट्राई हाइब्रिड जब भी आप करोगे, नहीं 64 आएगा। मोनो हाइब्रिड में कितना आता है 4, डाई हाइब्रिड में कितना आता है 4 × 4 16, और ट्राई हाइब्रिड 64। अगर वैसे देखें तो ऑप्शन तो मेरा क्लियर कट यहाँ पे आ चुका है क्लियर कट आ चुका है। नहीं, अब इसको अगर आपको देखना है कि सब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉल होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, सब स्मॉल है। अब दो बात है, या तो बना के करो यानी तो टेक्निक पे करो, ट्रिक पे करो, तो यहाँ आंसर क्या चला जाएगा 1:16 आंसर चला जाएगा। नहीं, इसको अगर हम लोग थोड़ा हैंडल और करते हैं, थोड़ा और क्लियर करता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को क्रॉस करवा देना है। नहीं क्रॉस, तो क्रॉस करवाएंगे मतलब सेल्फिंग करवा रहा है यहाँ कैपिटल इस सेम चीज़ का, और इसको जब सेल्फिंग करवाएंगे तो देखो इसको कराएंगे तो ज़रा गौर करो, मोनो हाइब्रिड में क्या आता है हम लोग का, एक ठो ऐसा आता है, एक दो ठो ऐसा आता है और एक ठो ऐसा आता है, ऐसा वाला एक ही ना आता है। नहीं, फिर देख इसको इससे क्रॉस कराते, इसको अगर इसको चेकर बोर्ड पे ले जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, आधा घंटा में भी नहीं बना पाओगे। कैपिटल बी नहीं, दूसरा क्या आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ऐसा वाला कितना है 1, और तीसरा जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, गौर कर, यहाँ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी आएगा, ये भी क्या आएगा, ये 1 आएगा ऐसा वाला। और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोग के क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसके बारे में, हमको कैसा चाहिए, हमको चाहिए कैसा फाइनल रिजल्ट में, स्मॉल ए चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए स्मॉल बी, और उसके साथ क्या होना चाहिए स्मॉल सी। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे टोटल 64 आएगा, टोटल कितना आएगा 64। लेकिन यहाँ देख, इसको मल्टीप्लाई इससे कर, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 बार 1 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1, तो 1/64 आंसर चला जाएगा। ऐसे भी आप हैंडल कर सकते हो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मिस्टर वर्मा हैज एन ऑटोसोमल जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल बी एंड ही कंटेन, मिस्टर वर्मा ही होगा एंड ही कंटेन, नहीं, ही कंटेन एक्स लिंक जीन डी, एक्स लिंक जीन कौन सा है, डी। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन ए स्मॉल बी और ए स्मॉल डी, स्मॉल बी और स्मॉल डी, परसेंटेज ऑफ गैमेट की बात कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जीन पेयर आपको दिया हुआ, ऑटोसोमल जीन पेयर एक दिया है कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरा दिया है ही कंटेन एक्स लिंक जीन डी, तो एक्स लिंक जीन ये नहीं, और बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैमेट, गैमेट में हमको क्या चाहिए, यहाँ का स्मॉल बी चाहिए और ये स्मॉल डी चाहिए। बच्चों दो गो में एक, इसकी जो बात करें यहाँ नहीं, तो ये आने का चांसेस कितना है, ये कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पे जो है एक्स, जैसे कोई भी मेल है तो एक्स वाई होता है, तो एक्स वाला आने का चांस कितना है 50%, कोई भी मेल है तो 50% एक्स आ सकता है और 50% वाई आ सकता है। तो हमको क्या चाहिए था, ये हमको जी फिनो यहाँ पे जो है सेक्स लिंक वाले से ही पकड़ में आ जाएगा क्या, कि ये क्या होगा, ये 50% आंसर इसका चला जाएगा, 36 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 1/2, या सीधा हम लोग क्या बोल देंगे 50% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे, व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, जीनोटाइप अलग अलग है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेम फिनोटाइप कर रहा है। लिख रहा है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल डिफरेंस देन ईच वन इज नॉन एज, जीनोटाइप अलग हो और फिनोटाइप सेम हो तो इसको हम लोग फिनोकॉपी बोलते हैं, फिनोटाइप का कॉपी करना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनोकॉपी बोल देते हैं बच्चों, तो फिनोकॉपी आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिख रहा है द पुन्नेट स्क्वायर सॉ गिवन रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन येलो, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर वाइट, येलो वाइट, एंड राउंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल, राउंड व्रिंकल, नहीं, तो यहाँ पे और पूछ क्या रहा है, फिर यहाँ पे आपको क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाने के बाद मतलब यहाँ पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस आपको दे दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस दे नहीं दिया यहाँ पे, और देन पूछ रहा है ए प्लांट ऑफ एच कहाँ पे है, ये इसके बारे में पूछ रहा है कैसा होगा, विल प्रोड्यूस सीड विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड प्रोड्यूस बाय द प्लांट ऑफ, बोल रहा है इसके मिलता जुलता आइडेंटिकल सीड कौन होगा। तो बच्चों एच क्या आएगा यहाँ, एच को अगर हम लोग बनाएं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब एच क्या आना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, कैपिटल वाई के साथ क्या आएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर। बोल रहा है ऐसा वाला और किसमें आएगा, नहीं इस तरह का और किसमें आएगा, मतलब ऐसा चाहिए हमको। तो अब कुछ चेकर बोर्ड पे या तो जाना पड़ेगा, या तो चेकर बोर्ड पे जाओ, और या नहीं तो फिर टेक्निक से हमको बनाना होगा। ऐसा वाला कितना आएगा आपको बता देता हूँ। देखो डायहाइब्रिड का ये वाला चाहिए हमको, जीनोटाइप पता है तो कितना आएगा, तो मैंने क्या बोला इसका गैमेट बनाओ, जितने टाइप का गैमेट उतने टाइप का बच्चा, तो गारंटी है एक ही और मिलेगा, ऐसा वाला एक ही और मिलेगा, ये गारंटी हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसको अगर आपको करना होगा तो आप यहाँ पे गौर करके देखो क्या आपको चाहिए क्या, कैपिटल वाई, नहीं कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। सबसे पहले ये देखो आपको चाहिए क्या, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। तो यहाँ देखो कैपिटल वाई तो यहाँ है, कैपिटल वाई तो यहाँ है, यहाँ भी है, और स्मॉल वाई अगर इधर क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल वाई यहाँ यही दोनों में क्रॉस करवाना पड़ेगा हमको, बाकी लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसे तो कैपिटल वाई यहाँ भी अगर देखें तो सबको क्रॉस करवाना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक चीज़ और चाहिए, कैपिटल आर कहाँ पे आ सकता है, देखो इसको इससे क्रॉस करा दो तो कैपिटल आर आ सकता है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा एन वाला इससे मैच करेगा डिट्टो, नहीं यहाँ पे एन, यहाँ पे आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, लिख रहा है व्हेन रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए वाइट फ्लावर प्लांट, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस इन F1। सिंपल सा चीज़ है, रेड को वाइट से क्रॉस करवा दिया, रेड को वाइट से, और कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं रेड को क्रॉस करा रहा है किससे, वाइट से। तो F1 में टोटल जब भी आता है तो डोमिनेंट पेरेंट ही आता है F1 में, तो ये और F1 का ही पूछ रहा है तो सीधा क्या आएगा रेड। अगर यही F2 का पूछता तो दोनों आता, रेड एंड वाइट दोनों आता, 3 रेड आता और एक
वाइट आता है, F2 में, लेकिन F1 का पूछा तो आंसर जाएगा रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है, 1:1:1:1 रेशियो 100। तो गारंटी है टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1:1 होता है, तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, 4/1:1 होता है। आंसर क्या जाएगा ये। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। देखो कीवर्ड है हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको बोल रहा है क्रॉस विथ होमोजाइगस ड्वार्फ, तो स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। देन व्हाट शेल बी द परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ इन ऑफस्प्रिंग। इसको क्रॉस कराओगे तो टेस्ट क्रॉस होगा, और टेस्ट क्रॉस में सेम यही चीज़ आता है और यही चीज़ आता है, तो 1:1, तो परसेंटेज क्या होगा 50%। ड्वार्फ होने का, ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग होने का परसेंटेज क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग आए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें तो उसमें क्या बोला, बोल रहा है इफ ए होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ड्वार्फ प्लांट। क्या बोल रहा है, होमोजाइगस टॉल, यहाँ पे हम कर रहे हैं होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी क्रॉस विथ ए ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ बोला था स्मॉल टी। व्हाट शेल बी द रेशियो ऑफ प्लांट इन ऑफस्प्रिंग। नहीं, अब इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, तो बात तो सही है, लेकिन आगे भी हमको देखना पड़ेगा। 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, बोल रहा है कि 2 टॉल होगा और 2 ड्वार्फ होगा, गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर दूसरा जो बोल रहा है 1:2 रेशियो, ये भी गलत हो जाएगा, ऑल होमोजाइगस ड्वार्फ वाला ऑप्शन सही है। 43 में जाते हैं। देखो ढेर बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा सा आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 43 का जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिख रहा है इन रेबिट ब्लैक स्किन इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन स्किन। एक तो बोल रहा है स्किन ब्लैक है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ब्राउन स्किन जो रिसेसिव कैरेक्टर है, और दूसरा बोल रहा है शॉर्ट हेयर डोमिनेंट है लॉन्ग हेयर से, छोटा हेयर डोमिनेंट है लॉन्ग हेयर से। बोल रहा है इफ होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर मेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, होमोजाइगस ब्लैक का भी और शॉर्ट हेयर का भी। नहीं, तो यहाँ पे देखो होमोजाइगस ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ब्लैक का होमोजाइगस ये होगा और शॉर्ट का होमोजाइगस ये होगा। तो यहाँ पे लिख रहा है इफ होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर मेल इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस ब्राउन लॉन्ग हेयर फीमेल। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है क्रॉस विथ होमोजाइगस ब्राउन लॉन्ग हेयर, ब्राउन, तो ब्राउन के लिए क्या आएगा स्मॉल बी, और लॉन्ग हेयर के लिए क्या आएगा स्मॉल एस, इसको क्रॉस करवा रहा है। ऑल F1 ऑफ स्प्रिंग आर होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर, गारंटी है क्या आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा F1 में। F1 मेल क्रॉस्ड विथ F1 फीमेल इन F2 जनरेशन द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस ब्लैक शॉर्ट हेयर ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, F2 जनरेशन पे पूछ रहा है, इसका बोला फिर अब सेल्फिंग कराएंगे, और लास्ट में पूछ रहा है होमोजाइगस हमको चाहिए क्या, ये चाहिए, मतलब होमोजाइगस हमको फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए, होमोजाइगस ब्लैक। नहीं, तो ब्लैक क्या था, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा था, देखो यहाँ पे लिखे भी है ब्लैक स्किन, तो होमोजाइगस ब्लैक, और दूसरा चीज़ बोल रहा है शॉर्ट हेयर शॉर्ट, तो हमको ऐसा वाला चाहिए। ये कितना आएगा, नहीं ये जीनोटाइप कितना आएगा बच्चों, इसको निकालना है तो एकदम आसान है, आसान, ट्रिक पे जाओ तो एकदम आसान है। ऐसा वाला कै गो गैमेट बनेगा, इसका एक ही बनेगा, कितना में, डायहाइब्रिड है तो 16 में, तो 1/16 जो भी आएगा आंसर वही हो जाएगा 1/16। नहीं तो 1/16 वाला को आप करके देख लो, परसेंटेज में निकालना है तो 1/16 मल्टीप्लाई 100, आप काट लो, ये 50, यहाँ 8, फिर एक बार काटोगे तो यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा 4, तो 25/4, तो 25 को 4 टाइम डिवाइड करोगे तो क्या आंसर चला जाएगा 6.25। ट्रिक पे जाओगे एकदम विदिन 10 सेकेंड, बार बार बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट जाओगे पागल हो जाओगे ये सब क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए फिर। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट कैन बी फॉर्म बाय F1 प्रोजेनी रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस। नहीं, हाउ मेनी F1 का गैमेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले F1 बनाओ तब तो गैमेट, पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे F1 बनाना पड़ेगा तब उसका गैमेट देखना होगा। तो हमको इसका जब क्रॉस कराएंगे, नहीं
तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी को क्रॉस करवाना है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। अब इसका जब क्रॉस करवाओगे तो पहले तो इसका गैमेट बनाओ, इसका गैमेट बनाओ, F1 आएगा, तब इसका गैमेट बनाओगे तो क्या आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इसमें जो गैमेट आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसको क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आया F1 और बोल रहा है इसका गैमेट। तो ट्राइहाइब्रिड है ना, मोनोहाइब्रिड का 2 आता है, डाइहाइब्रिड का 4 आता है, ट्राइहाइब्रिड का 8 आएगा। आंसर क्या जाएगा 8। आंसर 8 मारो और निकलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है इफ सेल्फिंग अकर्स इन द प्लांट हैविंग जीनोटाइप, यहाँ जीनोटाइप आपको दे दिया, सेल्फिंग करवाना है, तो मतलब कह रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करवा देना है कैपिटल आर कैपिटल वाई से। फिर लिख रहा है देन रेशियो ऑफ गिवन जीनोटाइप विल बी, रेशियो बोल रहा है ऐसा वाला कैगो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा ये पूछ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तीसरा ये पूछ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और चौथा ये पूछ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बच्चों इसको भी अगर चेकर बोर्ड पे जाए ना तो पागल हो जाओगे बनाते बनाते, बहुत टाइम टेकिंग है चेकर बोर्ड से, लेकिन अगर ट्रिक पे जाए तो 10 सेकंड के अंदर बनेगा, 10 सेकंड के अंदर। क्या है डाइहाइब्रिड है, ये भी देखो डाइहाइब्रिड है कि नहीं, डाइहाइब्रिड है तो जितना जीनोटाइप आपको पता है, तो जो जीनोटाइप है इसका जितना गैमेट बनेगा उतना ही बच्चा, तो इसका बच्चा 1 होगा, इसका अगर हम निकालेंगे तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों अलग अलग है, ये कट जाएगा, ये सेम है, ये मोनोहाइब्रिड है, इसका 2 होगा, और ये फिर क्या होगा 4 होगा। रेशियो निकाल के बता दो। यहाँ पे 4 2 नहीं, यहाँ पे गलती एक लिखा है, यहाँ पे ये क्या है कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये 2 है। तो देख लो ऑप्शन अब मैच कर गया, 1 2 2 4 वाला ही ऑप्शन होगा, नहीं वाला टिक करो और आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइहाइब्रिड प्लांट फॉर ट्राइहाइब्रिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देना है। तो ट्राइहाइब्रिड का गैमेट कितना बनेगा 8, तो 4 गैमेट वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ए बी डी, मान लो हमको इसका आंसर नहीं पता है, ट्राइहाइब्रिड वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इलिमिनेशन लगाओ, अपने बन जाएगा। नहीं तो अब आंसर या तो ए या तो बी या तो डी, सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइहाइब्रिड प्लांट। तो देखो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ये बात तो सही है, और जायगोट कितना होगा ट्राइहाइब्रिड है 64 बनता है, तो 8 और 64 आंसर जाएगा, ट्राइहाइब्रिड में 64 आएगा। नहीं, नेक्स्ट फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, तो फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का है वो किसका रिजल्ट होता है, नहीं तो जीनोटाइप के कारण ही फिनोटाइप आता है। फिनोटाइप के लिए 2 ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक या तो जीनोटाइप और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आप देख लो इसमें कौन सा आंसर यहाँ पे दिया है, नहीं तो जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन जो है यही क्या कराएगा, फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का यही डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो है सेग्रीगेशन ऑफ जीन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, सेग्रीगेट होना है, सेग्रीगेशन मतलब हटना है, सेपरेट होना है, और सेपरेट कहाँ होता है एनाफेज में। सेल साइकिल के किस फेज में सेपरेशन की बात करते हैं हम लोग, एनाफेज की बात करते हैं, तो एनाफेज आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स स्टडी बाय मेंडल इन गार्डन पी वाज ए रिसेसिव कैरेक्टर, बोला कि इसमें से यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिया हुआ है और इसमें से कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, तो आपको मेंडल का 7 जो कैरेक्टर है उसमें डोमिनेंट कौन है रिसेसिव कौन है वही आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक्सियल फ्लावर पोजीशन है तो एक्सियल डोमिनेंट होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है रिसेसिव होना चाहिए, रिसेसिव कैरेक्टर पूछ रहा है, तो ये तो डोमिनेंट है। ग्रीन कोटेलिडन कलर, कोटेलिडन का येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन रिसेसिव, आंसर तो अब यही जाएगा। लेकिन अगला देख लेते हैं, अगला ऑप्शन जल्दी से चेक करते हैं। ग्रीन पोड कलर, तो ये डोमिनेंट है, सही है, और येलो सीड कलर, यहाँ येलो सीड कलर ये भी डोमिनेंट है, रिसेसिव पूछ रहा है, आंसर भी जाएगा। वैसे भी आपको 7 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसमें डोमिनेंट कौन और रिसेसिव कौन आपको याद होना चाहिए अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स आप बना रहे हो तो, क्योंकि एग्जामिनर चाहे तो वहाँ पे आसानी से गलती करवा देगा डोमिनेंट और रिसेसिव में। नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर चूजन बाय मेंडल फॉर हिज स्टडी इन गार्डन पी, सिंपल सा चीज़ है, कितना पेयर लिए थे 7 पेयर पे उन्होंने काम किया था, 7 पेयर पे मेंडल काम किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्म इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ डायहाइब्रिड। जीनोटाइप बच्चों सिंपल सा चीज़ है, जीनोटाइप क्या यहाँ पे बात कर रहा है, नहीं तो जीनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड का क्या आता है 12-24-12-12-1, आप लिख लो 12-24-12-12-1, यही ना जीनोटिपिक रेशियो आता है, जीनोटिपिक रेशियो यही आता है। तो कितना टाइप का जीनोटाइप है ये देखो, रेशियो लिखना है तो ऐसे कर देना है, याद रखने का तरीका 12-24-12-12-1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या जाएगा 9। जीनोटाइप कैसा आ रहा है तो 9 टाइप का जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे आ रहा है, आंसर टिक करो आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी, नहीं F1 क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अगर इसको क्रॉस कराओगे तो इधर का कैपिटल ए और इधर का क्या आएगा स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए मिल के क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो पहले तो हेट्रोजाइगस होगा, तो हेट्रोजाइगस वाला जेनेटिकली ये गलत हो गया, बच गया ये और ये नहीं, और यहाँ पे फिनोटाइप किसके कैसा आएगा तो डोमिनेंट पेरेंट की तरह आएगा, आंसर सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या है, व्हेन ए टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, जीनोटाइप दे दिया कैपिटल टी कैपिटल आर, जीनोटाइप दे के आपको आसान किया थोड़ा सा, इज क्रॉस्ड विथ ए ड्वार्फ प्लांट विथ व्रिंकल सीड, ड्वार्फ ये दे दिया। द F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल राउंड आएगा ही। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट F1 प्लांट्स वुड बी प्रोड्यूस, बच्चों F1 तो पहले तो F1 आपको बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल टी को क्रॉस कराया कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका F1 जब भी बनाओगे तो क्या आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका पूछ रहा है गैमेट, तो डायहाइब्रिड का गैमेट क्या को बनेगा 4, कितना आएगा 4, तो आप आंसर 4 करो या आप बना के देख लो, देखो इसका हम गैमेट बना के आपको दिखाते हैं फिर से। तो गैमेट इसका बनाएंगे तो फॉर्क लाइन मेथड 1 लिख लो, ये हाइब्रिड है तो उसके लिए फॉर्क देता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड है इसके लिए भी फॉर्क, लेकिन अब दोनों जगह देना पड़ेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर टाइप्स ऑफ गैमेट पूछता तो वो भी हम लोग बता देते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, यही 4 टाइप का गैमेट बनेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नंबर पूछ रहा था इसीलिए 4 क्लिक करके हम लोग आगे निकल सकते हैं उसमें। नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो 54 नंबर का क्वेश्चन है बोल रहा है क्या, ए डायहाइब्रिड प्लांट 1 सेल्फ पॉलिनेशन नहीं प्रोड्यूस 400 फिनोटाइप with 9 type of genotype. How many seeds will have genotype capital T, small t, capital R, small r? नहीं बच्चों, जीनोटाइप डायहाइब्रिड का कितना है 9 टाइप, अभी आंसर किए थे। यहाँ पे बस जोड़ दिया है, इससे कंपेयर करवा रहा है, कंपेयर, और दिया है ऐसा वाला कितना नहीं तो सिंपल सा चीज़ है, इसको देखो, इसको हैंडल अगर करोगे फिर चेकर बोर्ड पे जाओ, नहीं तो चेकर बोर्ड में आपको देखना होगा पहले इतना ऐसा वाला क्या गो बनेगा, तो डायहाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, डायहाइब्रिड का इसको बनाओगे तो ये तो 4 बनेगा, गारंटी है। कितना में 4, तो 16 में 4 आएगा, तो 16 में ऐसा वाला क्या गो आएगा 4, तो 400 में कितना आएगा नहीं बता दोगे, 4/16 इंटू 400, यहाँ पे क्या आएगा 4 काट दोगे तो 100, सीधा आंसर करो और आगे निकलो। नहीं, आंसर करना है टिक और आगे निकलना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोल रहा है, इफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी देन द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी। सिंपल सा चीज़ है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना के भी इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जितना अभी तक जो बताया अब तक आपको आ गया होगा कि कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ वैसे बच्चे के लिए जिसका नहीं आया है, नहीं वैसे तो हम इसका आंसर देखते के साथ बिना बनाए हुए ट्रिक कर सकते हैं। हम देखो, हम बिना बनाए हुए ट्रिक कर रहे हैं, ये आंसर सही है, क्योंकि सर आपको रट्टा मारल है, बोल दोगे कि सर आप देख के बता रहे हो आंसर, नहीं, ये देखते के साथ ट्रिक कर सकते हैं। कैसे, गौर करो, ये इसको देखो, ये मोनोहाइब्रिड है। अब मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, ये F1 है और ये क्या है रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है 1:1, नहीं इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये रिसेसिव पेरेंट और ये क्या है हाइब्रिड, फिर वही टेस्ट क्रॉस, इसका भी क्या आएगा 1:1, और गुना करने के लिए ज़रूरत नहीं है 1 को गुना करोगे तो 4 बार आएगा, नहीं तो एकदम आसान है, एकदम आसान होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो ये 56 नंबर, तो यहाँ पे क्या है, ए प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, क्या बोल रहा है, प्योर टॉल लेना है और प्योर ड्वार्फ प्लांट
वेयर क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, नहीं, ऑफ स्प्रिंग वेयर सेल्फ क्रॉस्ड, जो आया तो F1 आया, उसको सेल्फिंग करवाया, देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। नहीं देखो, प्योर टॉल, जैसे जब भी क्वेश्चन देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहना सीखो, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आएगा। प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया, अब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बोला। फिर लिख रहा है ऑफ स्प्रिंग वेयर सेल्फ क्रॉस, सेल्फिंग करवा दिया, किसमें, ये जो F1 आया इसी को F1 बोल रहा है, इसको सेल्फिंग कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, तो आपको तो, हम तो चाहते तो इसको डायरेक्ट देख के ही आंसर टिक कर देंगे, इसका भी आंसर देख के ही टिक किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कितना आएगा 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आएगा 2, स्मॉल टी कितना आएगा 1, यहाँ पे ये नहीं, यही ना आएगा। और देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसका किसका रेशियो खोज रहा है, रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, मतलब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ रेशियो क्या खोज रहा है, ये खोज रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो। गौर करना, यहाँ 1 यहाँ 1, यही ना, इसका रेशियो निकालोगे तो आंसर नहीं टिक कर लोगे, 1:1 आएगा। नेक्स्ट की जो हम लोग यहाँ पे बात करें, नहीं तो उसमें क्या है, इफ हाइब्रिड रेड फ्लावर प्लांट ऑफ पी वेयर क्रॉस्ड ब्लैक टू प्योर रेड फ्लावर पेरेंट द प्रोजोनी विल बी सॉ। नहीं तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा, क्या बोला, हाइब्रिड रेड फ्लावर प्लांट और पी प्लांट, नहीं तो हाइब्रिड रेड क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं, क्रॉस्ड टू ए प्योर रेड फ्लावर प्लांट, प्योर रेड, कैपिटल आर प्योर बोला तो प्रोजेनी, सिंपल सा है, आउट क्रॉस है, ये क्या है आउट क्रॉस, और आउट क्रॉस करवाओगे तो आउट क्रॉस का F1 प्रोजेनी में क्या हो जाएगा, सारा रेड फ्लावर आ जाएगा, ऑल रेड फ्लावर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑल रेड। आप क्रॉस करवा लो, यहाँ पे गैमेट बना लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे गैमेट बनाएगा कैपिटल आर, इसको क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, इसको क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी रेड, एक होमोजाइगस रेड, एक हेटेरोजाइगस रेड आएगा। नेक्स्ट पे हम लोग जाएं तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल ऑन द प्लांट विच, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, तो मेंडल क्या बताया कि ये जब भी बात करेंगे तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पे, ये सेक्सुअल पे नहीं लगेगा, सेक्सुअल पे मेल फीमेल हम लोग लेके चल रहे हैं बार बार, तो वो सेक्सुअल पे लगेगा। 59 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है, इन मेराबिलिस एंड एंटीरेनम मेजस, मेराबिलिस जलापा और एंटीरेनम मेजस प्लांट, द अपीयरेंस ऑफ पिंक हाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल आर बिटवीन क्रॉस ए रेड कैपिटल आर एंड वाइट स्मॉल आर फ्लावर पेरेंट्स इंडिकेट। देखो बोल रहा है क्या कि कैपिटल आर को स्मॉल आर से जब क्रॉस किया गया मेराबिलिस जलापा और एंटीरेनम मेजस में, तो बोल रहा है यहाँ पे जो आया ये रेड होता है और ये वाइट होता है, तो बोला क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये आ गया पिंक। नॉर्मल केस देखे तो आना चाहिए था क्या, रेड आना चाहिए था, रेड। अगर कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस होता तो रेड आता, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसीलिए क्या आ गया पिंक, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मारना है, निकल लेना आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं तो नेक्स्ट में एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज फाउंड इन फ्लावर कलर ऑफ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, तो बच्चों अभी बताया मेराबिलिस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और मेंडल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं बताया, नहीं वो डोमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मेराबिलिस जलापा आंसर यहाँ पे चला। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप इज इन F2 इज, क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब होगा तो मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 फ्रोजेनी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मान लो हम कैपिटल आर तो क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल आर, यहाँ है रेड और ये है वाइट, रेड एंड वाइट को क्रॉस कराएंगे तो फाइनल जो क्रॉस कराएंगे ना, फाइनल जो मोनोहाइब्रिड का फाइनल रिजल्ट आता है यही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा वाइट, ये दोनों में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर ये नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो ये भी रेड ही होता, रेड, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये हो जाएगा पिंक। नहीं तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, ये कितना आता है 1, ये 2, ये 1,
तो 1:2:1। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो की बात कर ले या जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, दोनों क्या आएगा 1:2:1 ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन कैरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। नहीं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर का जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेन किए हुए। तो यहाँ पे जो बोल रहा है बच्चों कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, तो प्लास्टिड क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट इसी में आता है, तो इसमें होता है। ये तो कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में। गौर करके देखो, ये सेल और इसका ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। यही साइटोप्लाज्म कहलाता है। और यहीं पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और प्लास्टिड भी होता है। अगर प्लांट सेल है तो उसमें ये प्लास्टिड भी होता है। तो प्लास्टिड क्या है, न्यूक्लियस से बाहर का। नहीं, राइबोसोम के पास तो होता ही नहीं है। क्रोमोसोम जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का जीन है, और गोल्जी बॉडी के पास तो होता ही नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर, तो आंसर क्या जाएगा, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट। नहीं, क्या बोल रहा है, इनहेरिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट, फीमेल वाला से कुछ कैरेक्टर है जो केवल फीमेल से ही इनहेरिटेड होगा। इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट द केस ऑफ, सिंपल सा चीज़ है, फीमेल। नहीं, तो यहाँ पे फीमेल पेरेंट के द्वारा जब आएगा तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म के द्वारा जो इनहेरिटेंस होता है वो मेनली फीमेल के द्वारा ही इनहेरिटेड किया जाता है। बच्चों साइटोप्लाज्मिक यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी की यहाँ पे बात कर रहा है, मेल स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड बाय। नहीं, तो मेल स्टेरिलिटी जो होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, तो मेनली मैटरनल कैरेक्टर होता है, तो ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो बाय यहाँ पे बात करें, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द रिजल्ट आर अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, जहाँ क्रॉस उल्टा करेंगे तो फीमेल साइड वाला जो होता है, नहीं तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट जो है, फिनोटिपिक रेशियो इज इन कोडोमिनेंस। बच्चों कोडोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखना है 1:2:1 होता है। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक इसमें भी सेम ही होता है, इससे सेम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम लोग, तो बोल रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉ। बोल रहा है इसमें से कौन सा है जो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है, एक्सेप्शन है। द लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ऑल ऑफ द एबव। नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये एक्सेप्शन है। मेंडल ना तो लिंकेज के बारे में बात किए, न इनकम्प्लीट डोमिनेंस, न कोडोमिनेंस। नहीं, तो ये एक्सेप्शन है मेंडेलियन लॉ का। स्नेल क्वाइलिंग जो लेमिनिया का होता है, लेमिनेरिया का, या स्नेल की जो हम लोग बात करें, एग्जाम्पल किसका होता है, तो यहाँ मैटरनल इनहेरिटेंस का होता है या प्री डिटर्मिनेशन। बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तीन तरह का होता है, एक होता है मैटरनल इनहेरिटेंस, एक होता है प्री डिटर्मिनेशन, और एक होता है डॉर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया है, मैटरनल दिया है, प्री डिटर्मिनेशन, डॉर मॉडिफिकेशन। जो स्नेल क्वाइलिंग केस है वो प्री डिटर्मिनेशन का है। स्नेल क्वाइलिंग में कब डेक्स्ट्रल होगा, कब सिनिस्ट्रल, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल वाला केस क्लास लेते वक्त मैं पूरी तरह से बताता हूँ अच्छे से। तो वो किसका है, तो प्री डिटर्मिनेशन है, पहले से डिटरमाइन होता है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो फीमेल स्टेरिलिटी इन मेज, मेल स्टेरिलिटी इज मेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का होता है, तो यही एग्जाम्पल नहीं होगा आंसर। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, सिग्मा पार्टिकल ऑफ इनहेरिटेंस होता है, कप्पा पार्टिकल होता है, प्लास्टिड इनहेरिटेंस होता है। नहीं, तो ये होता है, तो एक ही वो जो था नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख रहा है द 2 यूकार्योटिक ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नहीं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो साइटोप्लाज्म के द्वारा इनहेरिटेंस, तो साइटोप्लाज्म में डीएनए रहेगा जिसके पास, वही इनहेरिटेंस करेगा। तो साइटोप्लाज्म में डीएनए है किसके पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में हम बात करें हम लोग, तो बोलता है इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स सॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जीनोटिपिक रेशियो कम। बोला क्या, दो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो आप लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्रॉस करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, बोल रहा है कि वन पेयर ऑफ एलील्स सॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मान लेते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होकर है, इनकम्प्लीट, और पूछ रहा है यहाँ पे किसका, जीनोटिपिक रेशियो। तो देखो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ऐसे तो आंसर क्लिक हो चुका है,
नहीं, इसका जीनोटिपिक रेशियो की जो बात करेंगे तो क्या होगा, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो यही ना आएगा 1:1 इसका। और इसका भी जब करेंगे तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप भी रेशियो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो 1:1 ही आएगा। और 1:1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 24 12 12 एक आंसर यहाँ पे चला जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो आपको अपने आप पता चल जाएगा आंसर। नहीं, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ टुगेदर इज कॉल्ड, क्या बोला, डोमिनेंट भी एक्सप्रेस हो रहा है और रिसेसिव भी एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से वो डोमिनेंट नहीं है वहाँ पे, और जब दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है तो वो कोडोमिनेंस वाला केस है। को मतलब बोथ, दोनों डोमिनेंट केस है वहाँ पे। नहीं, तो कोडोमिनेंस का केस हो जाता है वहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन पे आए, बोल रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नहीं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियस के बाहर का इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, तो कप्पा पार्टिकल जो होता है या किलर पैरामीशियम की जो हम लोग बात करते हैं, तो ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस करने का काम करता है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट आर जनरली लोकेटेड इन, मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहा है जीन्स, तो कहाँ पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन पे मेनली लोकेटेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम पे रहेगा। फिनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज ऑब्जर्व बाय, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेनन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो कॉरेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेनन सबसे पहले ऑब्जर्व उन्हें किए थे। नेक्स्ट जो है ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे लिख रहा है द मोस्ट पॉपुलरिटी नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO ब्लड ग्रुप, इन इट इज नेम ABO एंड नॉट ABC बिकॉज O इन इट्स रेफर टू O बोले तो ये किसको रेफर कर रहा है, नहीं, तो बच्चों यहाँ पे O जो रेफर कर रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, तो O के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। यहाँ पे रियल में ब्लड ग्रुप एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ब्लड ग्रुप A मतलब उसके पास A एंटीजन है, ब्लड ग्रुप B मतलब उसके पास B एंटीजन है, ब्लड ग्रुप AB मतलब उसके पास A और B दोनों एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप O मतलब एंटीजन है ही नहीं, तो सीधा नो एंटीजन, A एंड B ऑन ABC। तो यहाँ पे इस तरह से जो बोल रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, आंसर इसका जो हम लोग बात करेंगे तो सीधा नो एंटीजन, O के लिए क्या होगा, एंटीजन नहीं होगा, तो इसीलिए ABC यहाँ पे नहीं बोला गया। O क्या बता रहा है, एंटीजन नहीं है। ऐसे अदर ऑप्शन भी आप देख सकते हो यहाँ, अदर एंटीजन बिसाइड A एंड B, तो ये नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जीन फॉर कैपिटल A एंड कैपिटल B, तो ये भी नहीं है। ओनली एंटीबॉडी, ओनली यहाँ पे वन एंटीबॉडी, ओनली आइदर एंटी-A एंटी-B ऑन RBC, नहीं, यहाँ पे एंटी-A एंटी-B, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन, जो RBC जो डिसाइड होता है वो ब्लड ग्रुपिंग, तो वो एंटीजन के बेसिस पे उसको डिसाइड हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों ह्यूमन स्किन कलर की बात कर ले या कर्नल कलर ऑफ व्हीट की बात करें, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात है। तो किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट जो बोल रहा है, ए जीन विच सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा है नॉट लोकेटेड ऑन सिमिलर लोकस, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, कहीं और लोसाई है। नहीं, अगर सेम होता तब तो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते, लेकिन सेम लोकस पे नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईपी-एस्टेटिक जीन। आंसर क्या जाएगा, ईपी-एस्टेटिक। बच्चों हम लोग जो एलिलिक इंट्रैक्शन की बात करते हैं, नहीं, तो वहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं, और नॉन एलिलिक की जो बात करते हैं ईपी-एस्टेट की वहाँ पे बात होती है। नहीं, तो सेम जो बात एलिलिक में डोमिनेंट का है वही बात नॉन एलिलिक में ईपी-एस्टेसिस का है, तो होता वही बात है, लेकिन अलग सा टर्म यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे बोल रहा है AB ब्लड ग्रुप सा, AB सिर्फ बोल रहा है AB, A और B, तो A में ये भी डोमिनेंट होता है, ये भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, और दोनों डोमिनेंट है तो ये किसको शो कर रहा है, को डोमिनेंस की बात कर रहा है, को डोमिनेंस। ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, नहीं, तो ABO ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे बोल रहा है कि किसका एग्जाम्पल होगा, तो ईपी-एस्टेसिस का है, या मल्टीपल एलिनिज्म का है, या पेलियोट्रोपिज्म का, या कम्प्लीमेंट्री जीन। तो बच्चों मल्टीपल एलिनिज्म का है, यहाँ पे 3 एलील होता है, 3 एलील की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, मल्टीपल एलील की बात कर रहा है। नहीं, नेक्स्ट, इफ वन पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप A एंड अदर पेरेंट्स हैज ब्लड ग्रुप B, देन द ऑफस्प्रिंग हैव व्हिच ब्लड ग्रुप, मतलब यहाँ माँ बाप का ब्लड ग्रुप दे दिया और पूछ रहा है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपको सिंपल सा है निकालना चाहिए, अगर मेल का मान लो कि एक पेरेंट का दिया A और फीमेल का दिया B, तो देखो यहाँ पे गौर करना है,
ए ब्लड ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन पॉसिबल है। एक हो सकता है उसके पास आई ए होमोजाइगस कंडीशन हो, और एक हो सकता है आई ए आई नॉट हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। उसी तरह से बी होने के लिए भी दो कंडीशन यहाँ पॉसिबल है। एक हो सकता है कैपिटल बी, यहाँ आई बी और यहाँ आई बी आई नॉट हो। नहीं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो इस कंडीशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। होमोजाइगस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं आएगा। आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेके चलना है तो हम लोग को हेट्रोजाइगस यहाँ पे ये जब भी बोलेगा तो हेट्रोजाइगस लेके चलेंगे। अब हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा दो आप, नहीं इसको क्रॉस कराओ तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका गैमेट हम बना दें तो क्या होगा आई ए आई नॉट, और अगर इसका गैमेट बना के चलें आगे तो आई बी आई नॉट होगा। और ये दोनों को क्रॉस कराएंगे हम इस तरह से, तो आई ए आई नॉट यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो आई ए आई नॉट, और यहाँ आई बी आई नॉट की बात करेंगे। और जैसे क्रॉस कराओगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई ए आई बी, यहाँ आई ए आई बी आई नॉट, यहाँ करोगे तो आई बी आई नॉट आई नॉट आई नॉट। नहीं, अब देखो आई यहाँ पे जो है, जो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप का, और ये किसका है, बी का। ये किसका है, ये भी बी का ही है, और ये किसका है, ओ का। अब ब्लड ग्रुप में क्या आएगा, तो ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, 50% इसमें बी आया और 25% ओ आया। तो यहाँ पे ऑप्शन खोज लो, ए बी और ओ, ए बी और ओ। ए बी आएगा, ए बी आएगा, बी आएगा और ओ, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ए आएगा, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप की जो बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आंसर में क्या आया मेरा, ए बी आएगा, तो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ भी है, बी है तो बी भी है, यहाँ भी है, और ओ है, यहाँ पे क्या है, ओ है, ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए दे के है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ये चारों का चारों ऑप्शन गलत है। नहीं, यहाँ पे जो हम लोग बात करें तो ये क्या है, चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ए होना ही नहीं चाहिए, अगर ए नहीं होता तब हम इसको क्लिक करते, ए नहीं होगा तब यहाँ पे ए क्लिक होगा। तो इस तरह से इसको बना के आगे हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात कर रहा है यहाँ पे क्या लिख रहा है, द रेशियो 9:7 इज ड्यू टू, 9:7 की बात कर रहा है। नहीं, तो ये बच्चों 9:7 जो रेशियो की बात कर रहा है तो ये किस में होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो है। किसका है, कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है क्या, 9:7। नेक्स्ट में फिर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखता है ए चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज़ बी ब्लड ग्रुप फादर। नहीं, बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का है, अब बाप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। द जीनोटाइप ऑफ फादर वुड बी, बाप का जीनोटाइप क्या होगा। नहीं, तो गारंटी है बाप का जीनोटाइप ब्लड ग्रुप बी है तो हेट्रोजाइगस लेंगे, हेट्रोजाइगस वाला जो है वो क्लिक करके निकल जाओ, हेट्रोजाइगस लेके आगे बढ़ेंगे तो हेट्रोजाइगस वाला जो है वही क्या होगा, क्लिक करना पड़ेगा, तो हेट्रोजाइगस यही है, तो ये क्लिक करो और आगे निकल जाता है। नेक्स्ट, ए डायहाइब्रिड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1:4:6:4:1 इज ऑफ्टन इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1। नॉर्मली डायहाइब्रिड का क्या होता है, फिनोटिपिक की बात करें तो 9:3:3:1 होता है, लेकिन एक डायहाइब्रिड ऐसा भी है जिसमें 1:4:6:4:1 आता है, लेकिन ये किसका आता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आता है। जब भी इस तरह का रेशियो 1:4:6:4:1 तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो है। नहीं, तो डायहाइब्रिड का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का यही रेशियो आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग आते हैं, नहीं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ए जीन दैट सॉ इट्स इफेक्ट ऑन मोर देन वन कैरेक्टर इज। नहीं, मतलब एक जीन है जो मोर देन वन कैरेक्टर पे इसका इफेक्ट दे रहा है, तो मोर देन वन कैरेक्टर तो ये सीधा है पेलियोट्रॉपिक जीन की ये बात कर रहा है, किसका, पेलियोट्रॉपिक जीन पे बात कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट जो है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन मैन इज। नहीं, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन मैन इज हेयर कलर, कलर ऑफ आई, स्किन कलर और शेप ऑफ नोज। तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है तो क्वांटिटेटिव क्या होगा, स्किन कलर होगा, नहीं स्किन कलर की बात करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसी को क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो बोल रहा है ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल बाय, तो ब्लड ग्रुप, हम लोग का जो ब्लड ग्रुप है 3 एलील के द्वारा कंट्रोल होता है, 3 एलील के द्वारा कंट्रोल होता है। और 3 एलील में आपको बता दूं कौन कौन सा एलील है, आई ए होता है, आई बी होता है और आई नॉट होता है। और आपको बता दूं इसमें ये दोनों डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव की बात करते हैं, तो 3 एलील और जिसमें आई ए आई बी आर डोमिनेंट और एक क्या हो गया, रिसेसिव, तो वो आंसर चला जाएगा 87 का। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे 88 क्वेश्चन, 88 की है जो हम लोग बात करें, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट,
क्या बोल रहा है, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट। तो मल्टीपल एलील जहां बोलेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है वो। होमोलोगस क्रोमोसोम वाला देख लो, ए डिफरेंट क्रोमोसोम एट डिफरेंट लोसाई ऑन क्रोमोसोम एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस मल्टीपल, यही आंसर जाएगा। नहीं, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन। कंप्लीमेंट्री का रेशियो आपको याद रखना होगा। कंप्लीमेंट्री का रेशियो होता क्या है, 9:7। थोड़ी देर पहले भी बताए थे, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन ए यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टेसिस F2 फिनोटिपिक रेशियो वुड बी सॉरी, रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहा है। तो बच्चा रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो ये होता है, आपको याद रखना है 9:3:4। 9:3:4 किसका होता है, रिसेसिव एपिस्टेट या हाइपोस्टेट की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये रेशियो होता है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया इंड्यूस ड्यू टू। सिकल सेल एनीमिया किसके कारण। तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोग का, उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होता है। तो बीटा चेन का 6ठा नंबर एमिनो एसिड अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन हो जाए तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा होता है, तो बीटा चेन का 6ठा नंबर एमिनो एसिड अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाए, वेलिन, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। आप ऑप्शन खोज के मार दो। तो अल्फा चेन तो होगा नहीं आंसर, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, चेन ऑफ एमिनो एसिड ऑफ बीटा चेन, सही बात है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, अल्फा बीटा गलत है और अल्फा बीटा यहाँ भी गलत है, नहीं, तो बी आंसर यहाँ पे सही चला जाएगा। तो बीटा चेन और भी कहाँ, तो बीटा चेन का 6ठा नंबर एमिनो एसिड क्या चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आता है, वेलिन, तब जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिकल सेल एनीमिया। बोल रहा है, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्टेड मोर मैटरनल METERNAL, नहीं, मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग, नहीं, तो मैटरनल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है तो किस में, मैटरनल ज़्यादातर किस में आता है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आता है, मैक्सिमम उसी में आता है बच्चों। यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैं पहले भी बताया हूँ, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का अच्छा सा एग्जाम्पल है। ह्यूमन का स्किन कलर कैसा होता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और 3 पेयर एलील कंट्रोल करता है ह्यूमन स्किन कलर। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, क्या लिखता है, द 1:2:1 रेशियो विथ द पिंक फ्लावर इन द F2 जनरेशन इंडिकेट द फेनोमेनन ऑफ। जहाँ पिंक आया मतलब रेड एंड व्हाइट के बीच का आया, और रेड एंड व्हाइट के बीच का आएगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट बोला, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू पेरेंट्स हैविंग कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो पेरेंट्स दिया हुआ है और उसके बच्चे का पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे पूछ रहा है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट अगर निकालूँ तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए कैपिटल ए नॉट, आई नॉट, ऐसे लिख सकते हो। आई क्या होता है, तो आई बताता है आइसो ए ग्लूटिनोजेन, और आइसो ए ग्लूटिनोजेन किसको बताता है, एंटीजन को। एंटीजन मान लो मेल ये है और इसका क्रॉस करा देता है फीमेल, जिसमें आई ए और आई बी है। ए बी को ऐसे लिखेंगे। इसका जब गैमेट बनाओगे तो 2 तरह का गैमेट, आई ए आई नॉट, और इसका जो गैमेट बनाओगे तो इसमें भी 2 तरह का आएगा, आई ए आई नॉट। अब पॉसिबल ब्लड ग्रुप निकाल लो, क्रॉस करवा लो, दोनों को क्रॉस करा लो चेकर बोर्ड बना के। तो चेकर बोर्ड अगर हम बना दें यहीं पे, तो यहाँ पे गैमेट जो बनाएंगे तो क्या होगा, आई बी आई ए आई बी, और यहाँ आई ए आई नॉट, क्रॉस करवा दो। क्रॉस जैसे कराएंगे तो क्या होगा, आई ए ब्लड ग्रुप ए हो गया, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, आई ए आई नॉट ब्लड ग्रुप ये भी ए हो गया, और आई बी आई नॉट ब्लड ग्रुप भी हो गया। तो पॉसिबल क्या है, ये देखो 50% ए है, तो कहने का मतलब ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ए बी। यहाँ से हमको पता चल गया ये चीज़। तो यहाँ पे ये तीनों जिसमें है ए बी और ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का क्या है, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला, 2 नॉन-एलिक जीन प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल्स टू डू सो इंडिपेंडेंटली देन इट इज कॉल्ड। मतलब दोनों साथ में है तो नया टाइप का फिनोटाइप को शो कर दे रहा है, एक साथ है तो नया टाइप का फिनोटाइप शो कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है। और वो किसका एग्जांपल है, कंप्लीमेंट्री जीन का। वो किसका एग्जांपल होगा, तो कंप्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स इज कंट्रोल बाय 3 जीन। बोला कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट्स है जो कंट्रोल हो रहा है किससे, 3 जीन से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, और उसमें क्रॉस किसका करा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी।
इसको क्रॉस करा है, कैपिटल स्मॉल ए सेम सेल्फिंग करा है। द फिनो यहाँ पे लिख रहा है, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग वाज ऑब्जर्व 1:6 यहाँ पे डैश डैश एक्स लिख दिया, 20 नहीं तो बच्चों यहाँ पे 3 जब लेके चलेंगे पॉलीजेनिक का तो इसका रेशियो आता है क्या, जब आप 3 लेके चलोगे तो आएगा 1:6:15:20:15:15:6:1 ये आता है, और यही दोनों मिसिंग है तो आंसर क्या आएगा एक्स। यहाँ पे क्या देगा 15 की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट जो है सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ डैश म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन चेन। सिकल सेल एनीमिया बच्चों, सिकल सेल एनीमिया की जो हम लोग बात करते हैं ये किसके कारण होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन। ये किसका है, पॉइंट म्यूटेशन का अच्छा सा एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है लिख रहा है, विच ऑफ द 4 कपल क्लेमिंग द बेबी विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर पॉसिबिलिटी या पॉसिबली द बायोलॉजिकल पेरेंट। मतलब पेरेंट्स को खोजना है, बच्चे का ब्लड ग्रुप दे दिया ओ पॉजिटिव किस में आएगा, नहीं तो ओ पॉजिटिव किस में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो बना के देखो, या तो बना के देखें, नहीं तो सोचो। अगर बना के देखोगे इसका, देखो सबसे पहले तो पॉजिटिव RH फैक्टर पे ही आपको यहाँ पे पकड़ में आएगा, तो पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो निगेटिव तो खत्म, कोई भी एक पेरेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ सकता है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही डन हो गया। बच गया अब यहाँ 3 ऑप्शन, 3 में से हमको खोजना है ओ किस में आएगा। अगर चलो हम जरा सा मान लेते हैं इसका, तो क्या ये इसको AB, तो हम ऐसा ही कर देते हैं, डायरेक्ट हम इसको चेकर बोर्ड पे ले आते हैं, A0 ए पॉजिटिव को A0 सीधा लेके बना लेते हैं। अगर ऐसा हम लेके बनाएंगे तो देखो ओ आएगा क्या, कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ओ नहीं आने वाला है। अब बच गया क्या AB वाला जहाँ भी दिखेगा वो नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा ना ये आंसर सही चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट की जो बात करें, कलर ब्लाइंडनेस इज ए, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, ये क्या होता है, सेक्स लिंक कैरेक्टर होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक कैरेक्टर है, एक्स लिंक कैरेक्टर है। बच्चों ये जो 100 क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने बताया, नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन मोटो था कि हैंडल कैसे करें, 10 सेकंड के अंदर आप कैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स को बनाओगे उसके बारे में मैंने बताया। ये मैं इसका पार्ट 1 बनाया है, एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें कलर ब्लाइंडनेस इस सब पे ढेर सारा क्वेश्चन दे के बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा पार्ट भी बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।